अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। सूरह काफिरून मक्की है और इसमें 6 आयतें शामिल है। दोस्तों, सूरह काफिरून आपने नमाज में या तिलावत के वक्त खूब पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि इसमें पैगाम क्या है और ये कब नाजिल हुई? तो आपको ये जानना चाहिए कि अल्लाह ने इसमें क्या नाजिल किया है। तर्जुमा, आप कह दीजिए, ए ईमान से इनकार करने वालों, न तो मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी तुम पूजा करते हो, और न तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और न मैं उसकी इबादत करूँगा जिसको तुम पूजते हो, और न तुम मौजूदा सूरत हाल के हिसाब से उस खुदा की इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तो तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। तफसीर, हम सबके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का में लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किया तो अगरचे कुछ लोगों ने ही इस्लाम कबूल किया, लेकिन मुशरिक लोगों की एक बड़ी तादाद का बुत परस्ती, बुतों की पूजा पर से यकीन कम होने लगा और उनके जहन में ये सवाल खड़ा होने लगा कि हम जिस मजहब को मान रहे हैं क्या वाकई सच्चा मजहब है। मक्का के सरदारों ने जब ये हालत देखी तो मुसलमानों पर तकलीफ देने के सारे हथियार आजमाने लगे, मगर जब उन्होंने तजुर्बा कर लिया कि ईमान का नशा एक ऐसा नशा है जो उतारे नहीं उतरता, तो उन्होंने लालच देने का और आपस में मुस्लिहत का तरीका इख्तियार करने की कोशिश की। सूरह काफिरून कब नाजिल हुई? मक्का के सरदारों का एक गिरोह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, आओ हम इस बात पर सुलह कर लें कि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं हम भी उसकी इबादत किया करेंगे, और जिन माबूदों की हम पूजा किया करते हैं आप भी उनकी इबादत करें, और तमाम मामलात में एक दूसरे के शरीक हो जाए। तो जिस मजहब को तुम लेकर आए हो अगर उसमें खैर होगी तो हम भी इसमें शरीक हो जाएंगे, और जिस मजहब पर हम चल रहे हैं अगर उसमें खैर है तो तुम उसको अपना लोगे। उसी मौके पर ये सूरत नाजिल हुई। एक और रिवायत में है कि उन्होंने इबादत को साल में तकसीम करने को कहा कि एक साल तुम हमारे माबूदों की इबादत करो और एक साल हम तुम्हारे खुदा की इबादत करें। तफसीरे कुर्तुबी। जाहिर है ये बात कबूल करने लायक न थी। जिस तरह रोशनी और तारीकी एक जगह नहीं रह सकते, उसी तरह ये भी मुमकिन नहीं कि एक शख्स एक वक्त में तौहीद का भी कायल हो। गैर मुस्लिमों के साथ कुरान का मामला। कुरान मजीद ने ऐसे समाज के लिए जिसमें कई मजहब के मानने वाले लोग हों तो उसमें सुलह का एक दूसरा फार्मूला पेश किया कि जो लोग तौहीद पर यकीन रखते हों वो अल्लाह की इबादत किया करें, और जो शिर्क पर कायम हैं तो मुसलमान उन पर जोर जबरदस्ती न करें बल्कि उनको अपने मजहब पर अमल करने दें। जिंदगी के दूसरे मसाइल में मुसलमान अपने मजहबी तरीके पर अमल करें और गैर मुस्लिम अपने तरीके पर। इसीलिए मुसलमानों ने हमेशा यही अपना तरीका रखा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो इसी कानून के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी और मुसलमानों के दरमियान मुआहदा कराया। उल्मा ने भी मुसलमान मुल्क में बसने वाली गैर मुस्लिम के लिए यही कानून इख्तियार किया कि उनको अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी होगी। आजकल यूरोपियन थिंकर्स इस कानून को मगरिब की न बताते हैं, मगर ये गलत है। जिस वक्त दुनिया में ईसाई कौमें यहूदियों पर जुल्म ढा रही थीं और जब खुद ईसाई फिरकों में उनको जिंदा जला देने की सजा दी जा रही थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने को तैयार नहीं थे, उस वक्त इस्लाम ने इस मजहबी रवादारी का तसव्वुर पेश किया। लेकिन इस रवादारी का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मुसलमान अपनी पहचान खो दें और दूसरों के रंग में रंग जाएं। अपने दीन और अपनी पहचान पर बाकी रहना और दूसरों के मजहबी मामलात में दखलंदाजी से बचना ये असल रवादारी है। अफसोस कि आजकल कुछ मुसलमान रवादारी के नाम पर गैर इस्लामी रिवाजों को अपनाने लगे हैं। वो लोगों को तो धोखा दे सकते हैं लेकिन खुदा को नहीं। क्या काफिर लफ्ज से तौहीन होती है? इस सूरह में मक्का के मुशरिकों को काफिरून के लफ्ज से मुखातिब किया है, लेकिन तफसीर में कहीं ऐसी बात नहीं मिलती कि मक्का के मुशरिकों को ये लफ्ज नागवार गुजरता था, क्योंकि काफिर ऐसे शख्स को कहते हैं जो तौहीद, एक खुदा को मानना के अकीदे का इनकार करे, जबकि कुछ गैर मुस्लिम ये समझते हैं कि काफिर कहकर उनकी तौहीन की जाती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।